कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना वाना बदलेगा, तू खुद को बदल के देख मेरे दोस्त, तभी तो ये जमाना बदलेगा। मेरे प्यार से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिम्मेवार क्लासेस में। मेरे प्यार से एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, हम पढ़ने वाले बीएसटीसी पीटीटी जो पुरुष परिचय परीक्षा पेपर 2024 में संबंधित जो होने वाले हैं ना, सारी भाई साहब राजस्थान की प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं हम पढ़ने वाले। एक बार जल्दी से आप सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सबको राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल क्या बात है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित आपको रट लेनी है भाई, ठीक है ना। आपको क्या करनी है, रट लेनी है। 100% यहाँ से एग्जाम में छपेगा, ठीक है ना। हंसते हंसते पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, है ना। शेयर कर दो एक बार जल्दी से क्लास को। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, धुआं धुआं कर दीजिएगा। खतरनाक तरीके से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल देखिएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप सब लोग। बिल्कुल राम राम सा, खम्बा घणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बिल्कुल देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, स्क्रीन के सामने देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, जल्दी से कमेंट कर दो। देखो इसने क्या पूछा, इसने पूछा है मेरे प्यारे भाई कि संस्कार की कुल कितनी संख्या है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दो, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल क्या बात है, जल्दी से बताओ ना भाई। संस्कार नहीं जानते हो क्या भाई साहब? अपने परिवार वाले संस्कार, जब बच्चा छोटा से बड़ा होता है ना तब संस्कार सिखाया जाता है ना। बिल्कुल कितने प्रकार के होते हैं, 12, 14, 16, 18। जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। अरे कमेंट कर दो भाई, कितने प्रकार के संस्कार होते हैं भाई? 16 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ना उसका राइट होगा। कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है। समझ में तो आ चुका होगा। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा। बारात में स्वागत की रस्म, भाई साहब क्या बात है, बारात में स्वागत की रस्म। अरे जब स्वागत करते हैं ना भाई, क्या करते हैं? स्वागत करते हैं ना। बिल्कुल किसका स्वागत करते हैं? क्या दूल्हे का अकेले का स्वागत करते हैं क्या भाई? क्या बात करते हैं, दूल्हे का अकेले का स्वागत नहीं करते हैं ना। तो क्या करते हैं, दूल्हे के साथ में जो जाने वाले क्या करते हैं भाई, जो जाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? सामेला। क्या बोलते हैं? सामेला बोलते हैं, ठीक है ना। जो दूल्हे के साथ में जो बाराती बोलते हैं ना भाई, बाराती, बाराती उसको बोलते हैं सामेला। क्या बोलते हैं? सामेला, ठीक है ना। तो उनका जो स्वागत किया जाता है कैसे कहते हैं? आओ सा, बेटो सा, जिमो सा, खाओ सा, आओ सा, है ना, पानी पियो सा, ऐसे करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं, क्या बात करते हो सर, है ना। बिल्कुल तो इसका क्या होगा देखिएगा, सामेला, पाणीहारी, परणावनी या मिलनी या गुड़ चढ़ी। जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो, है ना, कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, इसका होगा सामेला, ठीक है ना। क्या होने वाला है, इसका उत्तर सामेला होने वाला है। शाबाश, ठीक है ना। एक बार जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा, क्या सामेला होगा नहीं होगा? बिल्कुल सामेला होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है ना, समझ में आ गया ना भाई, समझ में आ चुका है ना। इतनी बारीकी डिटेल से मैंने समझा दिया, ठीक है ना। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ हंसते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, है ना। बिल्कुल क्या बात है सर। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, कौन सा है भाई? जड़ूला, ठीक है ना। जब बच्चा छोटा होता है मेरे प्यारे साथियों, जब है ना बच्चा छोटा होता है, कैसा होता है बच्चा, है ना। जब बच्चा छोटा सा होता है भाई, छोटा सा, है ना, कैसा होता है बच्चा? छोटा सा होता है मेरे प्यारे साथी, होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है ना। कैसे होता है? बिल्कुल ये आप जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल आप जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उनके क्या होते हैं भाई साहब, ये जो बाल होते हैं ना सिर वाले, ये सिर वाले बाल, ये भाई साहब ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना। बिल्कुल तो उनको क्या करते हैं, जो अपने पूर्वज होते हैं, अपने देवी देवता होते हैं ना, तो भाई वहाँ पे बोलवा करते हैं कि भाई, कि कैसे करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरा बच्चा ज़्यादा ही जिद करता है ना। तो वहाँ पे उनका माना जाता है कि अपने राजस्थान की संस्कृति है ना ये, बिल्कुल उनका जो मुंडन करते हैं ना भाई, क्या करते हैं? मुंडन करते हैं, बिल्कुल करते हैं ना। ये जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, ठीक है ना। जड़ूला जो छोटे बच्चों का है ना, वो जो सिर के जो सारे बाल हैं ना वो काट दिए जाते हैं ना, वो जड़ूला कहलाता है, ठीक है ना। बिल्कुल इसने पूछा जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, जात कर्म, निष्क्रम, चूड़ाक्रम या समावत तंत्र। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश, है ना। इसका होगा चूड़ाक्रम। क्या होगा? चूड़ाक्रम इसका उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बड़ार क्या है, ठीक है ना। बड़ार आपको जानते होंगे क्या है, बिल्कुल क्या होता है बड़ार, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दो। उस दिन क्या बनाया जाता है भाई? उस दिन रसगुल्ले बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रसगुल्ले बनाए जाते हैं, गुलाब जामुन, सोन पपड़ी, बालू सेव, क्या क्या, काजू कतली, है ना, बहुत सारी बनाई जाती है। क्या होता है? मृत्यु भोज होता है क्या? विवाह के अवसर पर प्रति भोज या विशेष राजस्थानी व्यंजन या सिर का आभूषण, ठीक है ना। क्या बड़ार सिर का आभूषण हो सकता है क्या? बिल्कुल बात गलत है, ठीक है ना। मृत्यु भोज नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल
ये क्या विशेष राजस्थानी व्यंजन है क्या? बिल्कुल बात गलत है, ये होगा विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। समझ में तो आ चुका होगा बिल्कुल मेरे पैसा, तो समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है ना। इसने पूछा है निम्न में से क्या रहे, निम्न में से राजस्थान में लोक जीवन में नारचारी शब्द है क्या, किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करो। गृह क्रीड़ा से हैं, घर की घर के मतलब जो घर पे खेलते हैं ना उनसे, गृह क्रीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से या परंपरा से? जल्दी से कमेंट कर दो, बिल्कुल जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, है ना। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होने वाला है इसका उत्तर, ठीक है ना। बिल्कुल क्या बात है, नारचारी मेरे प्यारे साथियों किससे संबंधित है? गृह क्रीड़ा से, ठीक है ना, घर के खेल से संबंधित, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल क्या बात है, हाँ जी, तो ठीक है ना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? गृह क्रीड़ा से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट करो। ये आ गया नेक्स्ट प्रश्न, है ना, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा। देखो, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? मैंने क्या बताया था, जन्म से संबंधित है ना। बिल्कुल, जब बच्चा कैसा होता है, छोटा होता है ना, बिल्कुल प्यारा सा क्यूट सा, है ना, नन्ना मुन्ना बालक होता है भाई साहब, है ना, ऐसे होता है ना भाई। कैसे होता है मैंने बता दिया पूरी डिटेल, है ना, कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। ऐसे होता नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है सर, है ना, ये कान होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो, जब बच्चा छोटा होता है क्या होता है, तो देखो जन्म संस्कार से संबंधित तो मेरे प्यारे साथी जरूला हो, कैसे होगा? देखो ये छोटे छोटे बाल होते हैं, होते नहीं होते, ये जब बड़े हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, भाई साहब तेरे नाम पट्टी, है ना, अब तो तेरे नाम पट्टी पड़ रही है, लग रहे हैं ना छपरी स्टाइल में भाई साहब, है ना, छपरी स्टाइल में बन रहे बंदे तो, है ना। क्या बात है सर, जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है वैसे वैसे लोग बदलते जा रहे हैं ना, इससे कोई बात नहीं है। जब बाल बड़े हो जाते हैं तो बच्चे का क्या करते हैं, अपने पूर्वज जो है देवी देवताओं का मुंडन करवाते हैं ना, मुंडन करवाते हैं, तो क्या हो जाता है वो, मतलब जैसे टकला हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथी, उसको बोलते हैं जड़ूलिया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जड़ूला। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, है ना। बिल्कुल कितना प्यारा सा क्यूट सा लड़का था, ठीक है ना, बिल्कुल। जल्दी से कमेंट कर दो। अब बताओ इसमें निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना, किससे है? जड़ूला, पनगढ़ पूजा, पगड़ी का दस्तूर, सामेला। जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। ये प्रश्न खतरनाक रीति रिवाज का संबंधित विवाह से है, विवाह से पूछा है, ठीक है ना, आपको विवाह से बताना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या बात है सर, है ना। जड़ूला तो भाई किससे है? जड़ूला तो भाई जन्म संस्कार से है, किससे है? जन्म संस्कार से, ठीक है ना। पनगढ़ तो भाई क्या है, पनगढ़ तो एक है ना, पनगढ़ मतलब महिलाएं या औरतें कहाँ जाती है, पानी के घाट पे, नदी के किनारे, वहाँ पे जाती है, पूजा वूजा करती है, ठीक है ना। पगड़ी दस्तूर भाई साहब, जब किसी की क्या जोसर मोसर होता है ना, तब भाई साहब क्या करते हैं, तब करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं, जो घर का आदमी होता है ना, जो बड़ा बड़ा वाला, उसको क्या बोलते हैं भाई, उनको पगड़ी पहनाते हैं ना, बिल्कुल पगड़ी पहनाते हैं, उनको दस्तूर करवाते हैं, वो होता है, ठीक है ना। लेकिन ये सामेला भाई, सामेला क्या होता है, अरे क्या होता है, अरे दूल्हे की सालियों दुपट्टे वालियों, ऐसा कुछ गाना है, ठीक है ना। ऐसे वो होते हैं सामेला, सामेला होते हैं मतलब दूल्हे के साथ में जो आने वाले बाराती होते हैं ना, दूल्हे के साथ में जो बाराती आते हैं ना, मतलब एक बार बोले तो पन्नौती, ठीक है ना, ऐसा कुछ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते हैं भाई सामेला, ठीक है ना। ये होगा ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट कर दो, शारदा एक्ट, जल्दी से कमेंट करो तो भाई, क्या रे, अरे जल्दी से बताओ, शारदा एक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल। ये जयपुर में लुन्नों के प्रयास से, बिल्कुल, है ना, शारदा एक्ट लगाता है ना, बिल्कुल। किससे? अरे शारदा एक्ट लगाता हर विलास के प्रयासों से, है ना, हर विलास के प्रयासों से। क्या लगाता? बाल विवाह निषेध कानून के लिए शारदा एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया था? 1929 में। कब बनाया था? 1929 में, ठीक है ना। किसके लिए? बाल विवाह से, है ना, बिल्कुल बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, है ना, बिल्कुल। क्या बात है सर, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइए, शारदा एक्ट के प्रणेता मैंने क्या बताया था? हरविलास, हरविलास बताया था, तो हरविलास इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। मैंने अभी जस्ट हरविलास बताया था भाई, तो हरविलास इसका होगा, क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, है ना। मुक्ति धाम, मोक्ष धाम में ले जाते समय जो प्रयुक्त लकड़ी की जो सैया होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? अघोटा, ओक, बेखून
बेखुंडी या सुल्ला, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है ना, जल्दी से कमेंट कर दो भाई साहब, है ना। बिल्कुल अर्थी जिसको बोलते हैं अर्थी, ठीक है ना। अगोटा नहीं होगा, ओक नहीं होगा, सुल्ला नहीं होगा, इसका होगा बेखुंडी। अर्थ क्या होता है इसका, अर्थ होता है इसका अर्थी, ठीक है ना। क्या होगा, अर्थी, अर्थी बोलते हैं इसको अपन, क्या अर्थी, राजस्थानी भाषा में अर्थी बोलते हैं। अब देखो जिस पर शव जो होता है ना, मृत आदमी का जो शव होता है ना, उसको शमशान तक लेके के जाया जाता है, बेखुंडी कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। यस यस, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, जल्दी से बताइएगा। जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? मौसर, बडार, कांदिया, जोसर, जल्दी से कमेंट कर दो भाई साहब, है ना। जीवित व्यक्ति द्वारा, अरे क्या जीवित व्यक्ति द्वारा जो होता है ना भोज क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट कर दो आप लोग, है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या कहलाता है? मौसर, बडार, कांदिया, जोसर, है ना। बिल्कुल क्या बात है सर, ये कांदिया क्या है भाई? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कांदिया क्या है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दो। जीवित जो मृत्यु होती है ना, मृत्यु के समय तो किया जाता है भाई, क्या किया जाता है? मौसर, ठीक है ना। मृत्यु के बाद तो किया जाता है मौसर, ठीक है ना। और बडार, बडार क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये विवाह के समय प्रतिभोज होता है, ठीक है ना। जोसर ये होगा मेरे प्यारे साथियों जीवित का ही क्या कर देना, जीवित में ही भाई साहब उसका प्रतिभोज कर देना, है ना। बिल्कुल जिंदे आदमी का ही प्रतिभोज कर देना भाई साहब, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भोज, ठीक है ना। मृत्यु से पहले ही किया गया भोज, जोसर, ठीक है ना। समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है भाई साहब? ये खतरनाक सुंदर सुशील लाजवाब प्रश्नोत्तरी, ठीक है ना। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट कर दो, है ना। जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा कहलाता है? स्टार लगा दो भाई साहब, क्या करना है? अपना स्टार लगाना है, ठीक है ना। इस प्रश्न पे स्टार लगाना है। ये आप लोगों को आता ही नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, ये आपको आता ही नहीं है, ठीक है ना। ये पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। जीवन का अंतिम संस्कार, है ना, क्या कौन सा है? केशा समावर्तन, निष्करण, अन्योष्टि, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ भाई साहब। इसका होगा अन्येष्टि, क्या होगा? अन्येष्टि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, समझ में आ गया तो। बिल्कुल सर नाम ले लीजिएगा। अरे भाई नाम में क्या रखा है, बिल्कुल, है ना। नाम में क्या रखा है मेरे प्यारे भाई, नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। देखो बखेर उछाल रस्म भाई साहब, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। बखेर उछाल रस्म किस क्या है, जल्दी से बताओ। अरे खुशी की रस्म है क्या, शोक की रस्म है, विवाह की है, जन्म की? जल्दी से बताइएगा, है ना। ये जो खुशी होती है ना भाई, क्या, अरे खुशी होती है भाई जैसे किसी भी चीज़ को देख के अपन खुश हो जाते हैं, वो होती है। या फिर शौक, जैसे किसी को शौक हो भाई कि बेवजह किसी का शौक हो, है ना, शौकीन व्यक्ति है ना, वो उसकी रस्म है। या फिर विवाह की रस्म है, या जन्म की रस्म है? जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 43 का कौन बताएगा सबसे पहले? बिल्कुल क्या बात है ना, ये होगा बखेर उछाल। उछाल मेरे प्यारे साथियों जैसे उछल कूद कर रहा है, मतलब जैसे ना दौड़ते जा रहे हैं, रास्ते में अकेले जा रहे हैं, सुनसान जा रहे हैं, तो कूदते कूदते जा रहे हैं भाई, कैसे ऐसे ऐसे। रास्ते में बोतल पड़ी हो तो भाई लात मारते जा रहे हैं उसको, है ना। वो होती है शौक की रस्म, क्या होती है? शौक की रस्म, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा छावा सदियों के लिए उत्तम माना जाता है? सदियों के लिए भाई साहब, है ना, छावा शादियों के लिए, ठीक है ना। कौन सा है जो छावा जो पंडित के पास जाते हैं ना, किसके पास जाते हैं मेरे प्यारे भाई? पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी को बोलते हैं कि प्यारे गुरु, अरे महाराज जी मेरे बच्चे का देखो ना छावा, इनकी शादी कब है, लगन कब है, वो देखो ना, मुहूर्त निकालो अच्छा सा, है ना, मुहूर्त निकालो। पंडित जी बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे भाई चंचल चल रहा है, भाई रोग चल रहा है, ठीक है ना। नहीं इसका तो भाई अभी छावा नहीं निकलेगा, 1 साल बाद निकलेगा, ऐसे कुछ बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये कब होता है? ये होता है मेरे प्यारे भाई आखा तीज के दिन। कब रे, अरे कब होता है? आखा तीज, ठीक है ना, आखा तीज। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा, क्या होगा? ए अपना करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना? अरे बोलो समझ में आ गया ना भाई, हैं? आखा तीज याद रखना, शादी होती है आखा तीज में, ठीक है। इतनी बात तो हो चुकी है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन सामने, नाता क्या है? नाता भाई साहब, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है ना। मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, घोड़े का प्रशिक्षक, जल्दी से बताइएगा। नाता क्या कहलाता है? नाता कहलाता है रिश्तों का अनमोल, रिश्तों का अनमोल बंधन, अटूट बंधन, ठीक है ना। बिल्कुल क्या बात है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो सीरियल देखते हैं ना भाई, उनको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। रिश्तों का एक नाम है, क्या है? रिश्ते का एक नाम है, ठीक है ना, नाता,
है ना, बिल्कुल क्या होता है, नाता, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं, है ना, मैं बताऊं, एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना, व्यक्ति होता है, उसकी महिला या मतलब छोड़ के चली जाती है या फिर क्या करती है, उसको छोड़ देती है या फिर मृत्यु हो जाती है कुछ, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, दूसरी बीवी लाना, मतलब दूसरी उसको लुगाई लाना, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, नाता। ठीक है, अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा ना, इतना ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा, समझ में खतरनाक तरीके से आएगा, है ना, दिमाग में बैठेगा सीधा, क्या बैठेगा दिमाग के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। पानीवाड़ा विवाह से, मृत्यु से, बच्चे के जन्म से, गृह प्रवेश से, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल पानीवाड़ा, ठीक है ना। कौन बताएगा सबसे पहले, देखो मैं बताऊं, दाह संस्कार में शामिल लोग जो होते हैं ना, जो दाह संस्कार होता है ना मेरे प्यारे भाई, क्या दाह संस्कार में जो लोग साथ में होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दाह संस्कार में जो लोग होते हैं ना, दाह देने के बाद जो है ना, उसको फिर क्या करते हैं, लोग स्नान करते हैं, क्या करते हैं, स्नान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पानीवाड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। किससे संबंधित है ये, मृत्यु से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, पानी ग्रह कौन सा, गुरुजी पानी ग्रह, ठीक है ना। पानी ग्रह क्या है, तो देखिएगा, पानी ग्रह की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे भाई, तो पानी ग्रह है ना, चवरी जो होती है ना, कौन सी चवरी क्या होती है सर, चवरी वो होती है मेरे प्यारे भाई, है ना, ऐसे करके जो चार वो लगा दिए जाते हैं, क्या लगा दिए जाते हैं, ऐसे करके जो चार वो थंबे लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, दूल्हे को यहाँ पे बैठा दिया, कहाँ पे, यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है ना। दुल्हन को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे बैठा दिया दुल्हन को, है ना। अब देखो मेरे भाई क्या होगा, देखो वधु का हाथ जो है ना, वधु का हाथ, ये वधु का हाथ है, ठीक है ना, ये वधु का हाथ है और ये वर का हाथ है, ठीक है ना। इसको वधु का हाथ को और वर के हाथ को दोनों को आपस में मिलाना क्या कहलाता है, पाणी ग्रह, ठीक है ना, क्या कहलाता है, पाणी ग्रह। यही पाणी ग्रह अपना है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा भी आएगा दिन, ठीक है ना, बिल्कुल क्या बात है, ये किससे, पाणी ग्रह किससे है मेरे प्यारे साथियों, पाणी ग्रह है ना, ये विवाह से संबंधित है, किससे है, विवाह से संबंधित है, ठीक है ना। समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, ठीक है ना। बिल्कुल ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या बात है सर, है ना। सतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। देखो सतारा में बात करूँ ना, सतारा प्रथा देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो साधु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अन्न और क्या, जल को त्याग देना, क्या कहलाता है, सतारा कहलाता है, ठीक है ना। जो साधु लोग होते हैं ना, अन्न को त्याग देते हैं, ये किस में होता है मेरे प्यारे भाई, ये हिंदू में नहीं, मुस्लिम में नहीं, बौद्ध में नहीं, जैनी में, किस में होता है ये होता है जैन धर्म के अंदर, ठीक है ना। समझ में आ चुका है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति से प्रचलित है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कुकड़ी, भील से, सांचौर से, डामोर से, मीणा से, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। भील, सांची, डामोर या मीणा, जल्दी से बताओ, कुकड़ी रस्म की रस्म, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल क्या बात है, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 48 का ये होगा मेरे प्यारे साथियों, सांची, कौन सी, देखो कुकड़ी रस्म में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कुकड़ी रस्म में क्या होता है, जे देखो मेरी बात सुनो, कुकड़ी रस्म में होता है वधु द्वारा जो चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देना, ठीक है ना। वधु जो होती है ना, वधु जो होती है ना, वधु क्या, वधु मतलब बोले तो दुल्हन, ठीक है ना, दुल्हन, नई नवेली दुल्हन, ठीक है ना। दुल्हन जो होती है ना, वो अपने चरित्र की पवित्रता की पवित्रता देखने के लिए परीक्षा देती है, ठीक है ना, वही बोलते हैं कुकड़ी रस्म। किसमें होती है मेरे प्यारे भाई, ये होती है सांची के अंदर, किसमें, सांची जाति होती है ना, उसमें होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। देखो किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी भाई, ठीक है ना, डाकण प्रथा पर रोक लग गई है भाई, है ना, बिल्कुल। महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना, देखो 1853 में, कब, 1853 के अंदर, ठीक है ना, 1853 के अंदर मेरे प्यारे भाई याद रखना, ये प्रथा, इसमें क्या रोक लगाई थी, ठीक है ना, 1853 में। कैप्टन कौन ने, याद रखना, ठीक है ना, कैप्टन
ब्रूक, कौन? कैप्टन ब्रूक जो था ना मेरे प्यारे भाई, कैप्टन ब्रूक द्वारा इस प्रथा को गैर कानून घोषित किया। क्या? इस प्रथा को गैर कानून घोषित किया। ये किया था मेरे प्यारे साथियों महाराणा स्वरूप सिंह, जो मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था ना, उसके समय ये मेरे प्यारे भाई है ना रोक लगाई थी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? अरे भाई समझ में आ गया तो कमेंट कर दो, ठीक है ना, थम्स अप कर दो, शेयर कर दो अपने भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक, चाचा चाची तक, नाना नानी तक, मामा मामी तक, ठीक है ना। बिल्कुल, क्या बात है सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न यार आपकी स्क्रीन के सामने जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। क्या बात है सर, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई थी? ठीक है ना, विल्किंसन जो होता है ना भाई, विल्किंसन पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना, क्या PA मतलब पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा चला हुआ, ठीक है ना, उनके प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई थी? ठीक है ना, त्याग प्रथा, कन्यावध, डाकण प्रथा, समाधि प्रथा। जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना, 50 का। देखो मेरे प्यारे भाई, ये प्रथा इस पे रोक लगा था मेरे प्यारे साथियों 1832 में। कब रे? 1832 में लगा था, ठीक है ना, 1832 में लगा था। तो देखो ये कहाँ पे लगा था? ये लगा था मेरे प्यारे साथी कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा के अंदर, ठीक है ना, ये लगा था कोटा के अंदर। किस पे लगा था? ये लगा था मेरे प्यारे भाई कन्यावध पर। किस पे? कन्यावध पे। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना भाई लोगों? जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। समझ में आ चुका था एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। इतना बात तो क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। यस, अब देखो सुमेलित करना है। देखो अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसको कमेंट आपको है ना ये क्या करना है, सुमेलित करना है। मेरी बात सुनो, ठीक है ना, ध्यान से देखना, कमेंट करना, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो कन्यावध जो है ना मेरे प्यारे भाई, कन्यावध, यहाँ पे कुप्रथा है और यहाँ पे क्या है, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, पढ़ रहे होंगे आप लोग, है ना, तो समझ में तो आ रही होगी। अब देखो जो कन्यावध है ना मेरे प्यारे भाई, है ना, कन्यावध, देखो मैं बात करूँ ना, देखो मैं सबसे पहले कमेंट कर दो, देखो ठीक है ना। कन्यावध मेरे प्यारे भाई ये कहाँ पे लगी थी? कन्यावध कोटा के अंदर लगी थी। कहाँ पे लगी थी? कोटा के अंदर लगी थी, याद रखना, ठीक है ना, समझ में आ गई ना, बिल्कुल। उसके बाद देखो समाधि प्रथा मेरे प्यारे भाई वो कहाँ लगी थी? ये लगी थी जयपुर के अंदर, ठीक है ना। जयपुर के अंदर किसने लगी थी मेरे प्यारे भाई? ये 1844 में। कब रे? 1844 में लगाई थी। किसने लगाई थी मेरे प्यारे भाई? ये लगाई थी, ठीक है ना, किसके? लुडलो होता, लुडलो के प्रयासों से, ठीक है ना, लुडलो के प्रयासों से क्या लगी थी? समाधि प्रथा जयपुर में लगी थी, ठीक है ना, 1844 में। याद रखना, पहले में ए, ठीक है ना, पहले में क्या होगा? ए होगा, दूसरे में क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना, दूसरे में सी को लो कर दूसरे, है ना। और सती प्रथा की मैं बात करूँ मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, सती प्रथा बूंदी के अंदर। कहाँ पे? सती प्रथा बूंदी के अंदर, ठीक है ना, सती प्रथा बूंदी के अंदर। अब देखो सती प्रथा बूंदी में कब लगी थी मेरे प्यारे भाई? ये लगी थी मेरे प्यारे भाई 1822 में। कब रे? 1822 में ये लगी थी, ठीक है ना, याद रखना, कमेंट करना, ठीक है ना, 1822 के अंदर लगी थी। अब देखो त्याग प्रथा तो मेरे प्यारे साथियों मैंने बता ही दिया था, त्याग प्रथा तो मैंने बता दी ना, बिल्कुल, राजा राम मोहन द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन द्वारा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना इतनी तो? अरे भाई समझ में आ गया ना? जल्दी से बताओ ना, जल्दी से कमेंट करो ना, समझ में तो आ गया ना? हैं? त्याग प्रथा राजा राम मोहन द्वारा तो कब लगाई थी? 1829 में। कब रे? 1829 में इसकी प्रथा रोक लगाई थी। वेटिंग ने इसमें संपूर्ण भारत पर रोक लगाई थी, ठीक है ना, बिल्कुल। असबद होगा, ठीक है ना, असबद अपन को देखना है ना, असबद किस में है मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना, किस में है? असबद ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को लो करेंगे, ठीक है ना। अरे असबद ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो सी को लो करो, ठीक है ना। आपके साथ साथ मैं भी पागल हो रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। क्या बात है? मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से, भाई थोड़ा जूम आउट कर, अब बताओ, ठीक है ना, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन ऐसा एक नाम है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। दापा, ए भाई दापा क्या है? मौसर, हेलमो, बडार, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो। प्रश्न नंबर 52 का जल्दी से बताइएगा क्या होगा? बिल्कुल इसका होगा मौसर। क्या होगा? मौसर, ठीक है ना, मौसर इसका होने वाला है, शाबाश, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हरविलास शारदा एक्ट द्वारा 1929 में जो पारित शारदा एक्ट में लड़के और
लड़की की विवाह योग्य आयु क्रमश कितनी रखी है, ये आपको बताना, ठीक है ना। जल्दी से बताओ, 18 से 14, 21 से 18, 18 से 15, 19 से 16, ठीक है ना। बिल्कुल, क्या बात है। वो है ना, मारो छोरो कद होसी जब 18 साल को होसी, ठीक है ना। मारो छोरो कद परणसी जब 18 साल रू होसी, ठीक है ना। कद होसी 18 साल रू होसी, मारी छोरी कद परणसी जब 14 साल री होसी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, क्या बात है। 18 14 आ रहे, ठीक है ना, 18 14 वर्ष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन अब कौन सा, लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष, ठीक है ना। अब ये, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताओ, ठीक है ना। अगर ये उम्र जो नहीं होगी ना भाई, हैं कौन सी 21 और 18, तो भाई है ना सीधे कहाँ जाओगे, सीधे हवा खाने जाओगे, ठीक है ना। हवा खाने कहाँ जाओगे, अंदर जाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताओ, ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है। जैसे मैं बात करूँ, है ना, जैसे मैं बात करूँ, जैसे अभी गर्मी के मौसम में क्या आ रहे हैं भाई, कुल्फ़ी वाले हैं। कौन आ रहे हैं, कुल्फ़ी वाले, कुल्फ़ी वाले आ रहे भाई, है ना। तो गरीब बच्चे, जैसे गांव के बच्चे क्या करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, मम्मी पैसे नहीं देती है, तो क्या करते हैं, घर के अंदर से जो धान का कटोरा आता है ना, धान, है ना, धान का जो भंडारा होता है ना, उसमें से धान भर के, एक गिलास भर के चुपके से, एक चुपके से, है ना, एक आधी गिलास भर के, है ना, धान की, उसको ले जाते हैं, बोलते हैं अंकल जी मुझे कुल्फ़ी दो, ठीक है ना। वो अंकल जी कुल्फ़ी दे देता है, उसको क्या बोलते हैं, कीणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीणा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, बिल्कुल। गांव में सब्जियां, अन्य सामान खरीदने के लिए दिया जाने वाला अन्न, अनाज, वो बोलते हैं कीणा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, बिल्कुल, क्या होगा, कीणा, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है ना। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, देखो अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। देखो 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 देखो, शाम को कितनी बजे, शाम को, है ना, 7 बजे किसकी होती है, रीजनिंग की क्लास, किसकी, रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है ना। और कितनी बजे, 9 बजे किसकी होती है मेरे प्यारे साथियों, 9 बजे होती है अपनी राजस्थान जीके की, किसकी, राजस्थान जीके की क्लास होती है, ठीक है ना। याद रखना, अधिक से अधिक शेयर करना, बिल्कुल। आप सबको, ठीक है ना। अब गुड नाइट, टेक केयर, ओके, थैंक यू। खाना खाइएगा, हष्टपुष्ट रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर रखी है, कहाँ पे, नीचे देखो कमेंट बॉक्स में पिन करिए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।